नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये दोनों ही सेम होते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स ये दोनों सेम नहीं होते हैं, बट इनके बीच में एक बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ओके, कई बच्चों को लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो फ्लावर फ्लावर का काम करता है और फ्रूट फ्रूट का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्लावर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कैरी आउट करता है और उसी प्रोसेस की बदौलत जो है वो हमें फ्रूट मिलता है। लेकिन याद रखिए कि अर्थ के ऊपर कई सारे तरह के प्लांट्स हैं, तो सभी प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशन हमें देखने को मिलता है फ्लावर्स के अंदर और फ्रूट्स के प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं जनरल टर्म्स में आप लोगों के साथ उसी के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा दैट जो हमारा फ्लावर है ये किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे काम करता है। बिकॉज एज वी ऑल नो कि रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कई सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। एक ही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कई सारे नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी ये जो रिप्रोडक्शन है दोस्तों, ये जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे होगा। तो प्लांट के अंदर तो ये फ्लावर की मदद से हो रहा है, राइट। सो उसी के बारे में डिटेल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैं जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ये सारी की सारी चीजें जो है ये मेरा बेस लाइन रहेगा 10th एनसीईआरटी। 10th एनसीईआरटी जो है ये मेरा बेस लाइन रहने वाला है और यहाँ पे सभी स्टैंडर्ड के बच्चे इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। इस तरह का मैंने यहाँ पर कुछ इसे सोच के बनाया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं। बिकॉज फ्लावर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। तो फ्लावर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, लेट मी शो यू। फ्लावर्स का वैसे जनरल अगर आप क्लासिफिकेशन करने जाओगे तो फ्लावर्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे टर्म्स में हो सकता है, लेकिन या फिर यहाँ पे मैं उनको बंच या फिर उनको सिंगल ग्रो करने के लिए ही यहाँ पे एक बार डिवीजन करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि जो भी फ्लावर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो हिबिस्कस और एल्स यू कैन कॉल इट अ चाइना रोज। अभी ये जो है ना हमेशा ग्रो करता है सिंगल, ये हमेशा एक ही ग्रो करता है, ये कभी बंच में ग्रो नहीं करता है। तो जो भी फ्लावर्स सिंगल ग्रो करे उन्हें हम लोग नाम दे देते हैं सॉलिटरी। क्या कहते हैं उनको हम लोग? सॉलिटरी, सॉलिटरी फ्लावर्स। लेकिन कई दूसरे फ्लावर्स भी होते हैं कि जो सिंगल ग्रो नहीं करते, वो हमेशा बंच में ग्रो करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं। तो जो भी फ्लावर्स एक साथ बहुत सारे ग्रुप के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस। ओके, इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है तो यस, ग्लेडोली। ग्लेडोली इसका एग्जाम्पल है और हिबिस्कस चाइना रोज जो है ये हमारे सॉलिटरी का एग्जाम्पल है। हालांकि बहुत सारे तरह से हम लोग प्लांट्स के फ्लावर को क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट्स के फ्लावर को क्लासिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई सारे इसके क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि कलर के बेसिस पे आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा, आप उन्हें साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, या तो फिर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अरेंजमेंट या फिर ग्रोथ ऑफ अ फ्लावर इन दी नंबर्स, इसके बेसिस पे भी आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि प्लांट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट।
अभी फ्लावर को अगर डिटेल में समझना है तो फ्लावर के पार्ट्स को पहले समझना पड़ेगा और फिर जाके मैं उस पार्ट्स का इंपॉर्टेंस और बाद में उनका फंक्शन में आपको समझाने वाला हूँ। प्लांट पार्ट्स के अंदर मेजर 4 पार्ट्स रहते हैं। पहले 2 जो हैं उनको हम कहेंगे कैलिक्स और दूसरा जो है उसको मैं कह दूंगा कोरोला। थर्ड पार्ट जो है उसको मैं कहूंगा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और फोर्थ पार्ट जो होगा दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी द जाइनोशियम। अभी ये 4 पार्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं साइंटिफिक नेम्स। आइए इसके कॉमन नेम्स को भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में इसको शायद पढ़ा होगा। तो कैलिक्स को हम कहते हैं सेपल्स, कोरोला को हम लोग कहते हैं पेटल्स, एंड्रोशियम को हम लोग दोस्तों कह देंगे स्टेमन। अगर जिसको भी नहीं पता है स्टेमन क्या है तो याद रखिए ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। और जाइनोशियम जो है दोस्तों उसको हम लोग कह देंगे कार्पेल। ये कार्पेल जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मेजर 4 ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं और इसी के बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया। अभी इसके अलावा क्या और भी कई तरह के प्लांट फ्लावर के जो पार्ट्स है उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज डेफिनेटली, डेफिनेटली यस। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे 2 पार्ट्स में से इसको डिवाइड कर लेना चाहिए। द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द एसेंशियल पार्ट, यानी कि काम का पार्ट। ठीक है, और दूसरा डेफिनेटली जो होगा वो नॉन एसेंशियल होगा। नॉन एसेंशियल पार्ट जो है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट के अंदर हम लोग ले लेंगे मेल एंड फीमेल मेन ऑर्गन्स। मेल का स्टेमन और उसी के सामने हम लोग ले लेंगे फीमेल का कार्पल। तो नॉन एसेंशियल में कौन आ जाएगा? ऑफ कोर्स पेटल्स एंड सेपल्स। हालांकि ये नॉन एसेंशियल नहीं है लेकिन इसे ऐसा कहा जाता है कि ये लोग रिप्रोडक्शन के अंदर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, अगर सेपल्स एंड पेटल्स की बात करें तो सेपल्स जो है वो इनडायरेक्ट हमें मदद करता है पॉलिनेशन के अंदर, यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए। अब इनडायरेक्ट क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली सीधा रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है। सेपल्स इनडायरेक्टली जिम्मेदार है रिप्रोडक्शन के लिए क्योंकि सेपल्स का सिर्फ एक काम रहता है कि वो रहता है सपोर्ट देना। सपोर्ट देना किसको? तो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ये सपोर्ट से होता है। और उसी तरह से पेटल्स का काम जो रहता है वो भी एकदम इनडायरेक्ट वाला ही काम है। अब पेटल्स का काम ये है जनरली कि ये अट्रैक्शन बढ़ाता है। अट्रैक्शन बढ़ाना इन द सेंस कि ये जो कोई भी फ्लाई होती है या फिर जो कोई भी वेक्टर होता है उसे ये अट्रैक्ट करता है ताकि कोई भी उसके पास जाए और वहां से फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो आगे की ओर बढ़ सके। हालांकि आपको एक और इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। कोई ऐसा प्लांट अगर कोई है, कोई ऐसा प्लांट अगर है कि जिसके अंदर ना तो मेल ना तो उसके अंदर कोई फीमेल पार्ट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं पेरीनेथ, पेरीनेथ। अब ये जो पेरीनेथ है उसका मतलब समझ रहे हो? पेरीनेथ का मतलब सिंपल है कि ना तो इसके अंदर स्टेमन है दोस्तों, ना तो इसके अंदर कार्पेल है। इन दोनों में से एक भी नहीं है तो इसके बिना ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पेरीनेथ। हालांकि हम लोग फ्लावर्स को क्लासिफाई जो है ये और भी कई सारे टर्म्स में कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लावर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है हाइपोजिनस के बारे द्वारा, हाइपोजिनस के द्वारा। ये थैलेमस के बेसिस पे, थैलेमस यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक तरह से। और थैलेमस जो है दोस्तों वही है आपका कौन? तो याद रखिएगा सेपल्स। तो पहला हो गया आपका हाइपोजेनस। दूसरा जो हम लोग ले लेंगे दैट इज गोइंग टू बी द पेरीजेनस।
and third is going to be the एपिजिनस। ये तीनों की तीनों उसके बेसिस पे डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजों को डिटेल में हम लोग आगे के सेक्शंस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑर्गन्स के बारे में। अगर आपने यहाँ पर फ्लावर के मेजर 4 ऑर्गन्स अगर देख लिए हैं, तो अब इनमें से हमें डिवीजन करना होगा। डिवीजन इन द सेंस मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेजर हम लोग कह देंगे इसको सबसे पहले तो कार्पेल। कार्पेल इन द सेंस वी कैन कॉल इट अ स्टिग्मा। इसके अंदर सारे ऑर्गन्स है कार्पेल के अंदर। इसके अलावा स्टाइल, इसके अलावा ओवरी, और साथ में इसके अंदर रहेगा ओव्यूल। ओके, अब इसमें से बात कर ले अगर थोड़ी सी स्टिग्मा के बारे में, तो स्टिग्मा जो है ये टॉप पार्ट ऑफ द कार्पेल माना जाएगा। आप ऑलरेडी यहाँ पर फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि स्टिग्मा जो है वो सबसे टॉप वाला पार्ट है। स्टाइल जो है दोस्तों ये कार्पेल का, ये कार्पेल का नेक वाला पार्ट माना जाएगा। ओवरी दैट इज द मेन ऑर्गन कि जहां पर कई सारे क्या होंगे, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स इन द सेंस एग्स, जो वेट कर रहे होंगे मेल गैमेट का और फर्दर आगे जाके फर्टिलाइजेशन का। So this is how the female reproductive parts of the flowers are divided. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेल reproductive part of a flower. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो है उसके अंदर हमें मेजरली देखने को मिला है स्टेमन। स्टेमन के अंदर दोस्तों आएंगे एंथर। इसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा फिलामेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका पॉलन ग्रेन। अभी ये तीन जो है ये सबसे मेजर पार्ट्स माने जाएंगे। पॉलन ग्रेन की थोड़ी सी डिटेल में मैं बात कर लूँ। पॉलन ग्रेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो दोस्तों कैरी आउट करेगा। हालांकि जो आपका पोलन ग्रेन है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ द टू लेयर्स। पहला वाला जो होगा दैट इज नोन एज द एक्साइन। एक्साइन माने आउटसाइड वाला पार्ट, और दूसरा इन टाइम यानी कि इनसाइड वाला पार्ट। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों रहती है प्रोसेस। आप लोगों ने मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन से समझ लिए हैं। अभी प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेस में ये रहता है कि जनरली फ्लावर्स जो है अगेन इसको क्लासीफाई दो तरीके से किया जाए। एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि ऐसे फ्लावर्स कि जिनके अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स हैं या फिर मेल ऑर्गन्स हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल हैं। बट बाइसेक्सुअल इट मींस दे आर हैविंग बोथ मेल प्लस फीमेल। ये दोनों ही इनके अंदर हमें हाजिर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी द चाइना रोज। और चाइना रोज एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं बल्कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट कि पॉलिनेशन क्या है। अगर आपको नहीं भी पता तो चिंता का विषय नहीं है,
क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब सिंपल ही है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिल जाए ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो एक ही फ्लावर में हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग के अंदर है तो इसको हम लोग कह देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए एक में होगा मेल गैमेट और दूसरे में होगा फीमेल, और ये ट्रांसफर होगा अलग अलग वेक्टर्स, अलग अलग रीजंस की वजह से। तो इस तरह से आपका जो पॉलिनेशन है ना दोस्तों, ये कैरी आउट होता है। ये जो पॉलिनेशन होगा वो एक ही प्लांट में होगा, क्योंकि चाइना रोज एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये केमोट्रोपिज्म की वजह से होता है, केमोट्रोपिज्म की वजह से। अब केमोट्रोपिज्म इन द सेंस कि केमिकल्स के वजह से रिस्पॉन्ड किया जाए तो उसे हम लोग केमोट्रोपिज्म कहते हैं। अब प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो एंथर देखा हुआ है, सॉरी, इसको अगर हम मेल गैमेट कह दे तो ये जो है आपका स्टेमन है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा एंथर, और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा फिलामेंट। अगर आप ध्यान से यहाँ पर हिबिस्कस का फ्लावर देखोगे तो यहाँ पे एंथर और फिलामेंट, एंथर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो रेड कलर के अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये उसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स। अभी यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं, यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो धीरे धीरे कार्पेल के अंदर जाने वाले हैं। कार्पेल के अंदर, कार्पेल का जो सबसे पहला वाला ओपनिंग वाला पार्ट है, कार्पेल का सबसे पहला जो ओपनिंग वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पार्ट को हम लोग कह देंगे दोस्तों स्टिग्मा। ये सबसे पहले ओपनिंग पार्ट ऑफ अ कार्पेल रहता है, और उसके बाद में ये धीरे धीरे नीचे आते, ये जो नेक वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और यहाँ पर नीचे आते आते ये जो एकदम स्वॉलन वाला पार्ट है, इसको हम लोग कह देंगे ओवरी। और ओवरी के अंदर कई सारे एग्स होते हैं, इन एग्स को हम लोग कहते हैं ओव्यूल्स। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, this anther gets a transfer from one portion to the another। कुछ ऐसे इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये जो वाला पॉलन ग्रेन है ये अंदर जाएगा, पहले स्टिग्मा, उसके बाद में स्टाइल, और तीसरा वो सीधा आपके किससे मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, और इसी फर्टिलाइजेशन के अंदर से दोस्तों बनता है कौन, बनता है सीड। अब वापस वही सवाल कि क्या हमारे फ्लावर्स और हमारे फ्रूट्स सेम हैं? जी हाँ दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये वही है। यानी कि जैसे ये ओवरी को अपने ओव्यूल्स मिल जाएंगे, जैसे ये ओवरी को अपने ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स उनके पास थे, लेकिन जैसे उनको ओव्यूल्स प्लस पोलन ग्रेन मिल जाएगा ना, तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा और सीड बनाना शुरू कर देगा। देखते देखते जैसे सीड का फॉर्मेशन शुरू होगा, जितने भी पेटल्स होंगे, जितने भी पंखुड़ियां होंगी, वो सारी की सारी शेड ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, वो गिरना शुरू कर देगी। और जो भी उसके अंदर सीड बना था ना, ये सीड के अराउंड में, सीड के आसपास दोस्तों पूरा का पूरा फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। सो द प्रोसेस विल समथिंग बी लाइक दिस कि ये आपका ओवरी था, ये पूरा का पूरा ऐसे देखा जाए तो कार्पेल था। यहाँ पर नीचे की और ये जो पार्ट था इसको हम लोगों ने कह दिया था सेपल्स। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी थी ये सारी की सारी आपकी क्या थी, पेटल्स थी। ये सारी की सारी पेटल्स जो है ना दोस्तों, ये शेड ऑफ हो जाएंगी, ये गिर जाएंगी। और यहाँ पर अंदर रहा हुआ जो सीड है, उसी के आसपास, उसी के आसपास यहाँ पर अब फ्रूट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा एक फ्रूट जो है वो फ्लावर के ही अंदर से बना है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लावर और फ्रूट्स एक तरह से सेम ही है। अब इसका प्रूफ क्या है, तो देखो जरा, सीड्स बने, लेकिन आप जरा याद करो एप्पल का ट्री, तो ये एप्पल के ट्री के अंदर सीड्स कहाँ होते हैं, एप्पल के ट्री के अंदर सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर होते हैं। तो डेफिनेटली जब फ्लावर होगा तभी सीड बना होगा, लेकिन इस सीड के आसपास क्या आ गया, फ्रूट्स, इसकी वजह से सीड्स
जो है वो फ्रूट्स के अंदर चले गए दोस्तों। और यही रीजन है कि यहाँ पर फ्लावर्स आर रिप्लेस्ड बाय दी फ्रूट्स। एक लास्ट पॉइंट सिर्फ मुझे आपको छोटा सा बताना है, एंड दैट इज कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके सीड्स जो होते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, फ्रूट के इनसाइड होते हैं। आपको पता है दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके सीड्स किसी के अंदर नहीं बल्कि आउटसाइड ही होते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अपना पॉलिनेशन जो है ये कैरी आउट होता है। अब ये पॉलिनेशन जो है वो कई सारे तरह, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है, बीज से हो सकता है। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई विल टॉक विथ यू इन द फर्दर सेक्शंस, लेकिन आज का लिए ये इतना इनफ है। आई होप कि आप इससे अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, ये प्रोसेस को आप इजीली समझ पाओगे।